હેલો એવરીવન, અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છે યુનિટ નંબર 4. ઓકે, અને એની અંદર આપણે જે ટॉपिक જોઈ રહ્યા છે એ છે रेक्टिफायर वर्गीकरण. सो ये हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर, और हम वन बाय वन हर एक रेक्टिफायर के बारे में अभी देख रहे हैं. सो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये हाफ वेव रेक्टिफायर देखा था, देन ये फुल वेव रेक्टिफायर विद 2 डायोड देखा. सो उसके अंदर ऐसा सेंटर टैप जो सेकेंडरी होती है वाइंडिंग, उसको बीच में से टैपिंग किया होता है, राइट. सो सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर यूज़ होता है, इसलिए ये जो रेक्टिफायर है उसको सेंटर टैप रेक्टिफायर भी बोला जाता है, राइट. सो फुल वेव के अंदर दूसरा जो है ब्रिज रेक्टिफायर, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ये ब्रिज रेक्टिफायर. ओके, सो आज हम इस वीडियो में ये ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में देखेंगे. सो ये तीनों जो है रेक्टिफायर, उसमें से एक रेक्टिफायर आने के चांसेस ज़्यादा है एग्ज़ाम के अंदर. ओके, तो आज हम देखेंगे ब्रिज रेक्टिफायर. और ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर कितने डायोड आते हैं? 4 डायोड आते हैं, राइट. सो यहाँ से स्टार्ट हुआ है फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, राइट. सो उसमें क्या क्या होता है वो हम देखेंगे. तो आपको पहले क्या करना है, ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है और ये वेवफॉर्म ड्रॉ करना है. थियरी है तो ये जो दो है सर्किट डायग्राम, ये आप नहीं ड्रॉ करोगे तो चलेगा. ये जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल में कैसे ऑपरेशन होता है, आउटपुट जो आता है वो कैसे आता है, करंट जो फ्लो होता है वो कौन से पाथ से होता है, बराबर, કયા રસ્તે કરંટ ફ્લો થાય છે, કયા ડાયોડ ઓન હોય છે, બસ એ જ બતાવ્યું છે, બરાબર. તો આ આપણે કરવાની જરૂર નથી. હા, હું તમને સમજાવીશ, પણ તમારે પાથ ડાયરેક્ટ ખાલી એક્ઝામમાં લખી દેવાનો કે ભાઈ આ પોઈન્ટથી આ પોઈન્ટથી આ પોઈન્ટથી કરંટ ગયો, બરાબર છે. આ ડ્રો કરવાની જરૂર નથી, ખોટો ટાઈમ વેસ્ટ થશે, બરાબર. ओके, चलो ये फिगर है ब्रिज रेक्टिफायर में. ओके, सो सिंपल, उसका कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है. पहले तो हमें ये ट्रांसफॉर्मर के बारे में समझाना है, 2-3 पॉइंट, वो इजी है. इनपुट वोल्ट कितना रहता है हमारा? 230 वोल्ट AC. सो हमें यहाँ पे DC में जो यहाँ पे DC मिलेगा हमें, राइट. DC में जितना चाहिए इतना यहाँ पे पहले इनपुट में तो AC चाहिए, यहाँ पे तो AC ही आ रहा है, लेकिन 230 वोल्ट फिक्स आएगा. सो हमें जितना वोल्टेज चाहिए इतना वोल्टेज कौन देगा हमें? ये ट्रांसफॉर्मर. कम चाहिए तो कम करके देगा, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा. स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, लेकिन ज़्यादातर हम घर पे यूज़ करते हैं वो स्टेप डाउन यूज़ करते हैं, राइट. मतलब कम वोल्टेज की हमारे ज़रूरत रहती है ज़्यादातर. सो ये जो है वाइंडिंग, उसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और इनको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, राइट. तो सेकेंडरी वाइंडिंग के जो 2 टर्मिनल है, उसको एक को नाम दे दिया है A और दूसरे को नाम दे दिया है B. ये T का मतलब क्या है? ये ट्रांसफॉर्मर है, राइट. चलो, तो ट्रांसफॉर्मर का काम जो है हर एक में सेम ही है. तो आप हाफ वेव समझाओ, फुल वेव सेंटर टेप में समझाओ या ब्रिज में, सभी में एक ही पॉइंट लिखना है, एक ही थियोरी में करो, राइट. चलो, तो अभी करना क्या है, पहले 2-3 में ट्रांसफॉर्मर का हो गया. उसके बाद ये जो कनेक्शन किस तरह से किया है, किसको किसके साथ कनेक्ट किया, वही हमें लिखना है सिंपल लैंग्वेज में. तो क्या लिखेंगे पहले कि ये ट्रांसफॉर्मर की ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, उसका जो A टर्मिनल है उनको किसके साथ कनेक्ट किया है? देखो, ये पॉइंट के साथ. अभी ये पॉइंट किसके साथ है वो हमें देखना है. या तो आप उसको इजी तरीके से लिखना चाहते हो तब भी लिख सकते हो, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ. देखो, डायोड कितने हैं? 4 डायोड है. तो उसको नाम दे दिया D1, D2, D3, D4. अब देखो, जिस साइड पे लाइन है उस वो क्या हो जाता है? कैथोड. और ये जो है वो क्या हो जाता है? एनोड, हर एक डायोड का, राइट. तो देखो कैसे हम लिखेंगे कि देखो, डायोड D1 एंड D3, ओके, D2, D1 एंड D2 के जो कैथोड है उसको एक साथ कनेक्ट किया है. देखो, दोनों के कैथोड को एक साथ कनेक्ट किया है, और उसको एक साथ किसके साथ कनेक्ट किया है? लोड के X के साथ. सिंपल. सिमिलरली देखो, ये D4 एंड D3 जो डायोड है उसका क्या है? एनोड. एनोड को
एक साथ कनेक्ट करके उसको किसके साथ कनेक्ट किया है, लोड के वाई के साथ, तो इतना हो गया। अब क्या लिखेंगे, D1 जो है डायोड, D1 का एनोड मतलब ये, एंड D4 का कैथोड मतलब ये, उनको एक साथ कनेक्ट करके उनको सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ट्रांसफार्मर की उसका ए टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है। दूसरा, ये जो डायोड D2 है उसका एनोड मतलब ये लाइन मैंने ड्रॉ की वो, और D3 डायोड की कैथोड, उसको एक साथ कनेक्ट करके उसको सेकेंडरी वाइंडिंग के बी के साथ कनेक्ट किया, हो गया कनेक्शन। आउटपुट मेज़र करना है तो कहाँ से करेंगे, आउटपुट मेज़र ये जो लोड है ना उसके अक्रॉस में, मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो आपका जो भी मिलेगा वो आपको आउटपुट मिलेगा। पता चला। तो इतना कंस्ट्रक्शन में लिखना है, आप पार्ट नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। चलो ये बात हुई। अब देखना ये जो वेवफॉर्म है दोनों, ये हमने ऑलरेडी देखा है किसके अंदर, देखो ये सेम ही है, पता चला। लेकिन यहाँ पे ये क्या बताता है, हाफ वेव भी, सॉरी फुल वेव भी है ना, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी हमें आउटपुट मिलेगा, नेगेटिव के लिए भी हमें आउटपुट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे दो ही डायोड थे, तो पहले D1 डायोड ऑन था, कंडक्ट कर रहा था, दूसरी बार D2 कंडक्ट कर रहा था, बाद में वो रिपीट होता रहता है, राइट। सो यहाँ पे कौन सा डायोड कंडक्ट होता है नहीं होता है वही डिफरेंस आएगा, क्योंकि 4 डायोड है, यहाँ पे कितने थे, तो वेवफॉर्म तो सेम ही है। सो मेहनत हमें करने की ज़रूरत है नहीं उसमें। तो देखो क्या करना है, पहले आपको उसके नीचे ड्रॉ करना है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, बताना है आपको ये एक्स एक्सिस पे क्या है ओमेगा टी, मतलब रेडियन में लिखना है, और ये वाई एक्सिस पे क्या है इनपुट, मतलब हमारा क्या है ई, ओके, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। सो अभी ये हमने वेवफॉर्म ड्रॉ कर दिया, बाद में उसका जो पीरियड है वो डिफाइन करना पड़ेगा। सो ओमेगा टी मतलब रेडियन में आएगा, तो एक पूरी साइकिल है उसको बोलो 2 पाई, तो आधी को बोलेंगे पाई। सो नेक्स्ट क्या आएगा 3 पाई 4 पाई। सो सेम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो ऐसे डॉटेड लाइन, या एकदम लाइट ऐसी नहीं, राइट। और यहाँ पे पाई 2 पाई 3 पाई लिख दो। सेम ये ओमेगा टी भी लिख दो। यहाँ पे क्या किसका आउटपुट है, करंट आउटपुट में, राइट। बस इतना लिख दो। बाद में आप हम देखेंगे ये कैसे ड्रॉ करना है, ये यानी कैसे आता है वो, लेकिन आपको ड्रॉ करना है तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, राइट। चलो अब होता क्या है कि हमने हाफ वेव में, सॉरी फुल वेव में हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों में हमें आउटपुट सेम डायरेक्शन में मिलता है। मतलब पहले में ये मिला तो दूसरे में भी एक ही डायरेक्शन में, ये नीचे आ गया तो डायरेक्शन चेंज हो गया, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी नहीं, समझ पड़ी। एक ज दिशा में आउटपुट મળે આપણને, આ રીતના મળ્યું પહેલાં અડધી સાયકલમાં, પછી બીજી જે આપણી નેગેટિવ અડધી સાયકલ આવશે તેમાં પણ આ જ મળશે, આ રીતના નથી મળતું, ભલે આપણું ઇનપુટ આવું હોય, બરાબર। તો એ જ આઉટપુટ અહીંયા બતાવ્યું છે। હવે કેવી રીતે આવશે, બરાબર। તો જુઓ, જ્યારે આપણે પોઝિટિવ હાફ સાયકલ આપીશું, मतलब આયરું આ ઇનપુટ, બરાબર, તો શું થશે, પોઝિટિવ હાફ સાયકલ આપશું તો આ જે સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગનો જે એ છે ને એ શું થઈ જશે, પોઝિટિવ, ઓકે, વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ બી, સમજ પડી। मतलब બી શું થશે તમારો નેગેટિવ। હવે જો આ પોઝિટિવ વોલ્ટેજ કોને કોને મળે છે, એક તો ડાયોડ D1 ને અહીંયા જશે, જો આ પોઝિટિવ વોલ્ટેજ અહીંયા જશે, બીજો કોઈ કલર આપું છું, જો અહીંયા જશે આ પોઝિટિવ, અને આને પણ પોઝિટિવ મળશે, બરાબર। એ જ રીતના જે નેગેટિવ છે એ કોને મળશે, અહીંયા આવશે। તો આ D2 ના એનોડને અને D3 ના કેથોડને નેગેટિવ મળશે, અહીંયા જો ખબર પડી। હવે આપણે જોવાનું શું કે કોના ડાયોડમાં એનોડ પર અને કેથોડ પર કોના પર વોલ્ટેજ વધારે છે। એનોડ પર વધારે હશે તો ડાયોડ કંડક્ટ થશે, કેથોડ પર વધારે હશે તો કંડક્ટ થશે નહીં, બરાબર છે। તો જુઓ આ એનોડ પર પોઝિટિવ છે, વધારે છે, તો આ ડાયોડ D1 જે છે એ મેં રાઈટ પાડું છું, मतलब કંડક્ટ થશે। હવે આ D4 માં આ કેથોડ પર પોઝિટિવ છે, કેથોડ પર વોલ્ટેજ વધારે હોય તો શું થઈ જશે, ઓફ થઈ જશે, मतलब કંડક્ટ થશે નહીં, મેં ક્રોસ કરી દીધું। સેમ જુઓ, હવે અહીંયા D2 જે ડાયોડ છે
एना पर जो तमारा एनोड पर नेगेटिव वोल्टेज है तो एना करता एथोड पर वधारे वोल्टेज आवशे। बराबर है, ख्याल आवी गयो। तो शू थशे? ओके, सॉरी ये निकल गया है, लेकिन ये हमारा ऑन था, ये ऑफ था। अब देखो नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है D2 को, राइट। तो उसका एनोड जो है उस पर नेगेटिव वोल्टेज मतलब वोल्टेज कम हो जाएगा कैथोड के कंपेयर में, तो D2 भी क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और D3 पे देखो यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है, तो किसको मिल रहा है नेगेटिव, कैथोड पे। तो यहाँ पे उसका कैथोड पे वोल्टेज नेगेटिव मतलब कम होगा एनोड के कंपेयर में, तो ये D3 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। गेटिंग? तो देखो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी, मतलब ये फिर से मैं बता रहा हूँ, ये वाली, ओके, थोड़ी अच्छी तरह से हम ड्रॉ करते हैं। ये वाली पॉजिटिव हाफ साइकिल हम देंगे इनपुट में, तो ये ए पॉजिटिव होगा टर्मिनल सेकेंडरी का और ये नेगेटिव होगा, तो हमें ये चीज़ मिलेगी। मतलब कौन कौन सा डायोड ऑन होता है, ऑफ होता है, तो D1 एंड D3 कंडक्ट होता है, एंड D4 एंड D2 जो है वो कंडक्ट होते नहीं है। समझ में आ रहा है? सो करंट किस तरह से फ्लो होगा, तो देखो यहाँ से ए से स्टार्ट होगा, तो D1 ऑन है मतलब इसमें से पास होगा, ये तो ये डैश लाइन मतलब वो निकल गए, कंडक्ट नहीं होते, ऑफ है, तो ये रजिस्टर में से जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, बाद में ये D3 में से पास होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बी पे और फिर से ए पे आ जाएगा। ओके, तो हमारा पाथ कौन सा हुआ लिखना, तो ए से स्टार्ट हुआ, राइट। बाद में D1 में से पास हुआ, तो आप D1 लिख सकते हो। देन ये एक्स एंड वाई, यहाँ से ये गया, बाद में D3, बाद में कहाँ पे आया है, बी एंड ए। सो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे तो ये जो पाथ है उसके थ्रू हमारा करंट पास होगा, और उसकी डायरेक्शन जो है वो कौन सी होगी, देखो यहाँ पे लो रजिस्टर में ये डायरेक्शन में फ्लो होगा करंट, तो हमें आउटपुट में भी वो मिलेगा। अब ये आउटपुट मिला तो वो किसकी वजह से मिला, ये जो आउटपुट मिला ना हमें अभी करंट, किसकी वजह से मिला, क्या क्या ऑन थे यहाँ पे, D1 एंड D3, तो यहाँ पे बीच में क्या लिखा है, D1 एंड D3 लिखा है, राइट। क्योंकि हमें पता चलता है कि ये D1 एंड D3 के कंडक्ट हुआ है, D1 एंड D3, और उसकी वजह से हमें ये आउटपुट मिला, पता चला। ओके, सो सेम बस यही लिखना है हमें। सेम थिंग हम क्या करेंगे अभी आगे देखेंगे। तो पहले हम ये कर देता हूँ, ये जब पॉजिटिव हाफ साइकिल दी तो हमें ये D1 एंड D3 कंडक्ट किया और हमें ये आउटपुट मिला। अब क्या करते हैं, हम ये नेगेटिव हाफ साइकिल लेते हैं। देखो तो क्या होता है, तो ये A जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और B क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, उल्टा हो जाएगा। पहले क्या था, D1 एंड D3 ऑन हुए थे ना, तो अब ये दो ऑन हो जाएंगे, पता चला। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कैसे मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपको डायरेक्ट लिख देना है कि भाई नेगेटिव हाफ साइकिल देंगे तो ए टर्मिनल नेगेटिव होगा, बी टर्मिनल पॉजिटिव होगा सेकेंडरी का। सो D1 एंड D3 डज नॉट कंडक्ट हो गए नहीं, एंड D2 एंड D4 आर कंडक्ट, मतलब એ બંનેમાં શું થશે, કંડક્ટ થશે। પછી કરંટનો આપણે પાથ બતાવી દેવાનો, બસ આટલું જ તમારે લખવાનું, બરાબર। પણ કેવી રીતે થશે હું તમને બતાવી દઉં છું। તો જો આ નેગેટિવ આને મળશે ને આને મળશે ને પોઝિટિવ આને મળશે બેને, બરાબર। तो थसे शू, देखो किसके एनोड या कैथोड पे कहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है वो देखना है। प्लस मतलब ज़्यादा, माइनस मतलब कम। तो देखो ये D1 के एनोड को माइनस मिल रहा है मतलब कम मिल रहा है, मतलब ये ऑफ। ये D4 के कैथोड को कम मिल रहा है, हाँ कैथोड को कम मिलेगा तो चलेगा, तो एनोड पे तो ज़्यादा ही होगा, तो ये ऑन। D3 के कैथोड को क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वोल्टेज, मतलब कैथोड पे वोल्टेज ज़्यादा आ गया, तो ये भी ऑफ हो गया। अब देखो D2 के एनोड पे पॉजिटिव वोल्टेज, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, राइट। सो आपको लिखना क्या है, D1 एंड D3 डज नॉट कंडक्ट एंड D2 एंड D4 कंडक्ट करेंगे, मतलब ऑन होगा तो उसमें से करंट पास होगा। अब करंट कैसे पास होगा, देखो मैं बताता हूँ आपको एक पाथ। यहाँ से स्टार्ट होगा, ये B से हम करेंगे यहाँ पे। अब देखो ये D3 एंड D1 तो निकल गए, तो वहाँ पे जाएंगे नहीं, ये D2 में से पास होगा, ये लोड में से आएगा यहाँ पे D4 में, ए में आएगा और फिर से बी में। तो यहाँ पे ये पास बताया गया है, देखो ये वाला,
ओके, तो पहले बी से स्टार्ट किया, देन D2 में से पास हुआ X Y, देन D4 ए में गया और फिर से क्या गया बी में, तो क्लोज पाथ बन गया। सो ये पाथ के थ्रू हमारा करंट पास होगा, सिंपल सी बात हो गई, राइट। सो जब नेगेटिव हाफ साइकिल हमने दी तब भी करंट ऑफ फ्लो हुआ। ये रजिस्टर में से कौन सी डायरेक्शन में, देखो यही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना, सेम डायरेक्शन में, मतलब एक જ દિશામાં કરંટ ફ્લો થાય છે, તો આપણને આઉટપુટ શું મળશે, પાછું આ જ મળ્યું આપણને સેમ, જે પોઝિટિવ હાફ સાયકલ। પણ અત્યારે કયા ડાયોડ ઓન થયા છે, તો કે બીજી વાર D2 અને D4, ફર્સ્ટ ટાઈમ કયા થયા હતા D1 અને D3, બસ આમાં જ લખવાનું, આટલું થઈ ગયું। પછી આ વસ્તુ તો હવે રિપીટ જ થવાની, કલર ચેન્જ કરું છું, આ વસ્તુ તો હવે રિપીટ જ થવાની ને, તો પાછું એ જ આવતું રહેશે। સમજ પડી ગઈ? તો બસ આટલું અમારે સમજાવવાનું છે एकदम सिंपल वे में। तो ये फिगर आपको ड्रॉ करनी है दो, ये दो फिगर आप नहीं ड्रॉ करेंगे तो चलेगा, करनी ही नहीं है, इसमें टाइम ज़्यादा जाएगा, राइट। और इसमें ही आपको क्या बताना है कि कौन सा डायोड कंडक्ट करता है नहीं करता है, बस कैसे वो मत लिखो चलेगा। फॉरवर्ड बायस में आता है, रिवर्स बायस में आता है, उस पर चलेगा। कंडक्ट हुआ मतलब फॉरवर्ड बायस, ऑन मतलब हम बोलते हैं ना ऑन, कंडक्ट नहीं हुआ मतलब रिवर्स बायस, तो वो क्या है ऑफ है, गेटिंग। तो ये शॉर्ट में आपको याद रखना है। तो ये हो गई बात। अभी उसका डिसएडवांटेज एक मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पे कितने डायोड यूज़ हुए, 4। फुल वेव हमारे पास 2 है, एक तो ब्रिज रेक्टिफायर है और फुल वेव रेक्टिफायर विथ 2 डायोड, मतलब सेंटर टेप रेक्टिफायर। सो यहाँ पे 4 डायोड यूज़ हुए और सेंटर टेप में कितने यूज़ हुए थे, 2 ही यूज़ हुए थे, तो ये किसका एक डिसएडवांटेज हो गया ब्रिज रेक्टिफायर का। एक एडवांटेज बताओ कि वहाँ पे है ना सेंटर टेप, मतलब ये बीच में से हम वाइंडिंग को टैपिंग करते थे, राइट, तो वो ट्रांसफार्मर अलग ही आता है, तो वहाँ पे स्पेशल सेंटर टेप रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर है वो भी चल जाता है। तो एक एडवांटेज डिसएडवांटेज तो मैंने ऐसे ही बता दिया है, आपको भी ऐसे ही याद रखना है, राइट। हाँ, आप लिखोगे तो सेम आपकी लाइन बुक में है वैसे नहीं आएगी तो चलेगा, आप अपने समझ के अपने वर्ड में लिखने की ट्राई करो, राइट। चलो, तभी एडवांटेज जो है ब्रिज रेक्टिफायर का, उसके लिए हम बात करेंगे। क्या है, ट्रांसफॉर्मर विदाउट सेंटर टेपिंग, मैंने जो बोला वही है कि ट्रांसफॉर्मर जो है वो सेंटर टेपिंग वाला नहीं, नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर हमें यूज़ करना है सेकेंडरी वाइंडिंग में। अब देखो हमने डिसएडवांटेज में देखा था रेक्टिफायर विथ 2 डायोड में कि उसके अंदर 2 ही डायोड यूज़ होते हैं, बट पीक इनवर्स वोल्टेज की रेटिंग ज़्यादा हो वैसा करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे यही लिखा है PIV अक्रॉस डायोड इज हाफ देन द फुल वेव रेक्टिफायर विथ 2 डायोड। सो फुल वेव रेक्टिफायर विथ 2 डायोड में PIV था पीक इनवर्स वोल्टेज, उससे यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ। देन आउटपुट वोल्टेज इज डबल देन द फुल वेव रेक्टिफायर विथ 2 डायोड्स फॉर द सेम सेकेंडरी वोल्टेज। पता चला? तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा आपको, डबल। सेकेंडरी में वहाँ पे क्या होता था, सेंटर टेप में एट अ टाइम आधा वोल्टेज ही यूज़ होता था, यूटिलाइजेशन फैक्टर भी कम था, तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन फैक्टर भी ज़्यादा हो जाएगा। आप ये पॉइंट लिखोगे तब भी चलेगा। डिसएडवांटेज में यही है कि यहाँ पे डायोड ज़्यादा यूज़ होते हैं, 4 डायोड यूज़ होते हैं, राइट। और दूसरा क्या है, एट एनी टाइम 2 डायोड्स कंडक्ट, कोई भी एक टाइम पे 4 में से 2 डायोड कंडक्ट होते हैं, ओके। द करंट इन सीरीज, सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड इज डबल देन द फुल वेव रेक्टिफायर, दस दिस बिकम इम्पोर्टेंट व्हेन द आउटपुट वोल्टेज इज लेस। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, 4 डायोड होता है, तो एट अ टाइम मीन्स पॉजिटिव हाफ साइकिल हो या नेगेटिव हाफ साइकिल हो, कोई भी टाइम पे 2 डायोड तो कंडक्ट होते ही है, राइट, और वो सीरीज में होते हैं, तो करंट पास होता है तो उसके अक्रॉस में ड्रॉप, मतलब वोल्टेज थोड़ो ओछो थशे, वोल्टेज ड्रॉप थवा मतलब वोल्टेज ओछो थशे, से ड्रॉप वधी जशे આપણો, बराबर है। सो एना डिसएडवांटेज થઈ ગયા। तो आपको क्या करना है, ये तीनों रेक्टिफायर आपको पढ़ना है, फिगर अच्छी तरह से करनी है और सर्किट डायग्राम पे से लिखने की ट्राई करनी है। कि पहले तो बताना है कि सर्किट में ये कनेक्शन किया है वो कैसा है, पहले ये ट्रांसफार्मर के बारे में बताओ कि ये क्या करता है, बाद में ये कनेक्शन किसको किसके साथ किया है वही आपको 2-3 पॉइंट में लिखना है। देन आपको ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ऑपरेशन बताना है, आउटपुट कैसे आता है, और नेगेटिव के लिए बताना है, बस एक ही साइकिल के लिए, राइट।
ये परफेक्ट बता दो तो आपके एक भी मार्क कटेंगे नहीं, ये 3 या 4, ज़्यादातर 4 मार्क्स के लिए ये थियरी इम्पोर्टेंट है। और एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात की तो उसमें आप 2-2 पॉइंट याद रखोगे तो चलेगा, जितना दिया इतना रखने की जो ज़रूरत है नहीं। और आप तीनों पढ़ोगे तो तीनों में क्या क्या चेंजेस है वो तो पता चल ही जाएगा, राइट। तो वही आपको लिखना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे, ओके।